आज मैंने सोचा कुछ खास टिप्स लेकर आऊँ आपके लिए जो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा दिलाए और इसी के साथ आपका काम भी आसान हो और साथ ही में आपका टाइम का भी बचत हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा यह पहला टिप्स सभी लेडीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है क्योंकि हम सभी लेडीज़ इस तरह का हेवी वर्क वाला साड़ी वेयर करते हैं। तो जब हम हेवी साड़ी पहनते हैं तो इसका प्लीट जब हम बनाते हैं ना तो इसका बॉर्डर जो है उसको छोटा करके इसका प्लीट हम बनाते हैं, जिस वजह से इसका बॉर्डर यानी कि इसका प्लीट मोटा हो जाता है यानी हैवी हो जाता है। तब ना हम प्लीट को सिक्योर करने के लिए जब हम इसमें पिन लगाते हैं तो पिन अंदर नहीं जा पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी है। तो जिस कारण हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती पिन को घुसाने की कोशिश करते हैं तो पिन जो है मुड़ जाती है और साथ ही में हमारा साड़ी का जो वर्क है वो भी ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। आप ले लीजिए नेल कटर। नेल कटर का जो पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे हम अपने नेल्स को अच्छे शेप देते हैं ना, वहीं पे इस तरह से आपको क्या करना है, सेफ्टी पिन को रब कर लेना है। सेफ्टी पिन को इस तरह से जब आप रब करेंगे ना तो आप देखेंगे सेफ्टी पिन नुकीला हो जाएगा। क्योंकि जब हम मार्केट से सेफ्टी पिन को खरीद के लेके आते हैं तो हमें लगता है सेफ्टी पिन बहुत ज़्यादा नुकीला है, बट जो है ना हेवी होने के कारण, बॉर्डर बहुत ज़्यादा हेवी होने के कारण सेफ्टी पिन अंदर नहीं जा पाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो आप देखेंगे बहुत ही ईजिली साड़ी के बॉर्डर में सेफ्टी पिन चली जाएगी। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। और मेरा अगला टिप है घी वाली कंटेनर को लेकर के। जब हम घी वाली कंटेनर को किचन वार्डरोब में या किचन प्लेटफॉर्म में रखते हैं, घी का यूज़ तो हम लेते हैं, तो आप देखे होंगे जिस जगह में हम घी रखते हैं वो जगह बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है क्योंकि घी उस जगह में फैल जाता है। तो फिर ना हमें बार बार उसको साफ़ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और क्या है ना कि अच्छा भी नहीं लगता है ना घी इस तरह से फैला हुआ रहे। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। घी वाली कंटेनर में एक पॉलीथीन चढ़ा दीजिए, ठीक है। एक छोटा सा पॉलीथीन आप चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद पॉलीथीन को कुछ इस तरह घी का जो माउथ है वहाँ पे इस तरह से मोड़ दीजिए, फिर उसका लीड को इस तरह से आप बंद कर दीजिए। इस तरह से आप अगर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि घी अगर एक्स्ट्रा घी अगर निकल के बाहर आएगी ना तो वो पॉलीथीन में रहेगी। फिर आप बीच बीच में पॉलीथीन को चेंज भी कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपका काम आएगा। और मेरा ये टिप है इस तरह का लिक्विड दवाई को लेकर के, जैसे कि सिरप वगैरह हो गया, तो जब हम दवाई पी लेते हैं उसके बाद इसका ढक्कन को इस तरह से हम बोतल में लगा देते हैं तो आप देखे होंगे ढक्कन में लगी हुई जो एक्स्ट्रा दवाई है वो इस तरह से बाहर निकल के आता है, यानी कि नीचे की तरफ खिसक के आ जाता है, जिस कारण सरफेस तो गंदा होता ही है, साथ ही में बोतल भी बहुत गंदा हो जाता है। और खांसी के सिरप ज़्यादातर मीठी होती है ना, जिस वजह से कई बार क्या होता है ना कि चींटी वगैरह लगने लगती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। आपको लेना है रबर बैंड और रबर बैंड को लेकर के इस तरह से बोतल का जो माउथ है वहाँ पे इस तरह से आप रबर बैंड को चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से रबर बैंड चढ़ाने से आप देखेंगे एक्स्ट्रा जो सिरप बाहर निकल के आएगा ना उसको रबर बैंड एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। बढ़िया सा टिप। तो इस वजह से क्या होगा, सरफेस और बोतल दोनों ही गंदा नहीं होगा। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक बोतल लिया है। आप चाहे तो पानी का बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल, कोई सा भी प्लास्टिक बोतल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा साइज का लीजिएगा। अब देखिए इस बोतल का मैं क्या करने वाली हूँ। जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कुछ चीज़ों के लिए हमें घर का चिंता लगा हुआ रहता है। अब देखिए टेंशन फ्री होकर हम घूम नहीं पाते हैं, बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो ठीक से हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान सा एक तरीका लेकर आई हूँ, एक उपाय लेकर आई हूँ इस पानी के बोतल की मदद से। ये पानी वाला जो बोतल है ना ये आपका घर का पहरादार बनेगा। कैसे बनेगा आप सोच रहे होंगे, तो चलिए इसके लिए पूरा वीडियो को देखिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लेगिंग का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक पुराना लेगिंग पड़ा हुआ था। आप चाहें तो कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस लेगिंग को स्ट्रिप आकार में कट करेंगे, यानी कि इसका एक एक पट्टी हमें निकाल लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका पट्टी हम निकाल लिए हैं। इस तरह से मैं 3-4 पट्टी निकाल ली हूँ इसका। तो इसी तरह से पतला पतला पट्टी इसका निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे पानी रखने के लिए मैंने बड़ा सा जार लिया है। इस तरह का जार भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह का पानी का जो बोतल है ना, सॉफ्ट ड्रिंक वाला बोतल, पानी बोतल, मैंने पहले ही आपको बोला था बड़ा साइज़ का लेना है, तो बस इसी तरह से आपको बड़ा साइज़ का बोतल ले लेना है, ठीक है। पानी पूरा ही बोतल में भर लेना है। अब देखिए हम अपने घरों में प्लांट तो रखते हैं। अब प्लांट को अगर टाइम टू टाइम पानी ना मिले तो प्लांट जो है वो मुरझा जाते हैं, खास तौर में अभी गर्मियों के मौसम में। और जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो कैसे इनको पानी मिलेगा।
तो जिस कारण हमें बहुत ही टेंशन लगा रहता है प्लांट्स के लिए। तो ये प्रोसेस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही यूज़फुल है। आपको क्या करना है, लेगिंग से जो पट्टी मैं निकाली थी ना उसको हथेली की मदद से इस तरह से, जैसे हम बाती बनाते हैं ना, आपको इसी तरह से कर लेना है। फिर उसके बाद इस पट्टी को अच्छी तरीके से हमें गीला कर लेना है, जिस वजह से इस पट्टी को हम कुछ इस तरह से पानी में एक बार चुबा लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से चुबाने के बाद जैसे हम दिए में बाती को रखते हैं ना, दिए में बाती को जैसे रखा जाता है, इसी तरह से हम बोतल में इस पट्टी को रखेंगे। ठीक है, देखते जाइए इसी तरह से। और इस प्रोसेस को कहते हैं साइफन प्रोसेस, बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए इस तरह से एक एक बूंद इसमें से पानी निकलते जाएगा, जिस वजह से पौधों में पानी की कमी नहीं होगा। बस आपको ये काम करना है, इसको रखना है थोड़ा सा ऊंचाई में, यानी कि जहाँ पर आप प्लांट रखते हो उसका थोड़ा सा ऊंचाई में इसको रखना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है। अब हम इस तरह से पट्टी को प्लांट का जड़ में रखेंगे। एक बोतल में आप 3-4 पट्टी लगा सकते हैं और 3-4 पौधों में पानी का बंदोबस्त कर सकते हैं, है ना। एक एक बूंद इस तरह से पानी देखिएगा निकलते जाएगा, जिस कारण प्लांट में टाइम टू टाइम पानी मिलते रहेगा और गमला का मिट्टी गीला रहेगा, जिस कारण प्लांट नहीं मुरझाएगा, है ना। तो जब हम बाहर कहीं जाते हैं ना, प्लांट में पानी देने का दिक्कत हमें सबसे ज़्यादा होती है। और अगर पानी बगैर प्लांट मुरझा जाए तो हमें बहुत ही खराब लगता है। तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर भी घूमने जा रहे हैं बेफिक्र होकर घूमने जा सकते हैं। बस इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। ये पानी का बोतल आपका घर का रखवाली यानी कि घर का पहरादार बनेगा, क्योंकि प्लांट्स को लेके हम ज़्यादा चिंतित होते हैं। तो बस इस प्रोसेस को आप करके जाइएगा तो आप देखिएगा आपका जो प्लांट्स है वो कभी भी नहीं मुरझेगा। इसमें टाइम टू टाइम पानी मिलते रहेगा और ये सतेज रहेगा। देखना, ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप ज़रूर कीजिएगा। और नॉर्मली भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है प्लांट में पानी देने का तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो गैस स्टोव को अगर हम ऐसे ही इस तरह से छोड़ के जाएं तो आप देखे होंगे इसमें धूल मिट्टी कितना पड़ती है ना। तो जिस वजह से क्या है ना, बर्नर का जो छोटा छोटा छेद है वो ब्लॉक होने लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इस तरह का थर्मोकोल हम सभी के घरों में होता है। बस करना कुछ नहीं है, थर्मोकोल के थ्रू हम इस तरह से गैस बर्नर को हम कवर करेंगे। ठीक है, बस सिंपली इस तरह से आपको कवर कर देना है। तो इसी तरह से मैं दोनों ही बर्नर को कवर करूंगी। इससे क्या होगा, धूल मिट्टी गर्दा वगैरह बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं पड़ेगी और साफ सफाई करने की झंझट भी नहीं होगी, है ना। जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो आप देखे होंगे घर का हालत कैसे होता है, सिर्फ धूल ही धूल दिखता है। तो बस इस प्रोसेस को आप ज़रूर किया कीजिए। इससे कि आपका मेहनत बहुत हद तक बचेगी और आप चीज़ों को सेफली रख पाएंगे, है ना। बढ़िया आइडिया। आई होप ये टिप भी आपका बहुत काम आएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।